योगी जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और आपने कहा कि यह पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साल रहा। वाकई 370 आपके मन के नजदीक का मुद्दा था, राम मंदिर आपके मन के नजदीक का मुद्दा था, फिर 3 तलाक, नागरिकता कानून, सारे कोर एजेंडा तो पूरे हो गए। अब आगे क्या? देखिए, 135 करोड़ लोगों के हित में और भारत की एकता और अखंडता के हित में जो भी कड़े और बड़े निर्णय करने की आवश्यकता थी या है, वह क्षमता केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। विगत 6 वर्षों के दौरान यह केंद्र में मोदी सरकार ने यह करके दिखाया है। आपने इस चीज को देखा होगा कि पहले कार्यकाल के 5 वर्ष नए भारत की नींव को सुदृढ़ करने के 5 वर्ष का एक सुनहरा कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल का पहला वर्ष आज जब पूरा हो रहा है तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले 1 वर्ष के दौरान जो फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लिए हैं, वह वास्तव में अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। भारत के हित में, भारत की 135 करोड़ लोगों के हित में, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले हैं। ये कड़े और बड़े फैसले हैं। 135 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके लिए गए फैसले हैं और इसी को लेकर के चुनाव में हम लोग कहते थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और वह मोदी जी ने पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ये सब करके दिखाए हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। देश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को और उन शुभचिंतकों को जिनकी वर्षों से तमन्ना थी, उन सपनों को साकार करने होने के अवसर पर उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। योगी जी, कार्यकर्ताओं की तो तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन क्या देश के लोगों की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं इस सरकार से? आप थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं कि आप बीजेपी के नेता, जब प्रधानमंत्री, आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बतौर एक मुख्यमंत्री आप केंद्र की सरकार के कामकाज का एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी सत्ता के प्रमुख का दायित्व बनता है कि वह फैसला लेते समय समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान में रख करके सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी निर्णय ले। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक निर्णय सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित रहे हैं। प्रारंभ से ही आप देखें, उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया था। जब 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि इस देश के गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके फैसला लेगी। और आप देखते होंगे कि पूरे इस अभी कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, समय से लिए गए फैसले का परिणाम रहा है कि
भारत ने इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में मदद की। एक, भारत के अंदर मौत के आंकड़े न्यूनतम हैं। दो, तीसरा, जो निर्णय 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, आज वह जमीन पे दिखाई देते हैं, जब 80 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चाहे वह वन नेशन पोर्टेबिलिटी का धाम, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को पूरे देश के अंदर लागू किया जाता है, और उत्तर प्रदेश का प्रवासी महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक में उत्तर प्रदेश का जो प्रवासी है वह अगर वापस उत्तर प्रदेश में आता तो उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जो उसका कर्नाटक का बना है या देश के अंदर किसी अन्य राज्य का बना है, उससे उत्तर प्रदेश में भी उसको लाभ मिल सकता है। जब ये लाभ लेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके ले गए उन कड़े निर्णयों का परिणाम है कि जिसका लाभ गरीब को मिल रहा है।